हेलो एवरीवन। सेट थ्योरी एक्सरसाइज 1.1 आज हम पढ़ने वाले हैं। सेट थ्योरी में अभी तक हमने 2 पार्ट्स पढ़े हैं और मैंने उनकी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड की हुई है। अभी तक हमने थोड़ा सा रिवाइज़ कर लें। अगर पहले अभी हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी क्या होती है, उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, रोस्टर फॉर्म पढ़ी थी क्या होता है, ठीक है। और इसके अलावा हमने सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ी थी, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, सेट बिल्डर के अलावा हमने एम्प्टी सेट पढ़ा था, ठीक है। और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, फाइनाइट सेट पढ़ा था, ठीक है। और इसके अलावा इनफाइनाइट सेट पढ़ा था हमने, ठीक है। तो इतना सब कुछ हम पढ़ चुके हैं सेट थ्योरी में। आज एक्सरसाइज 1.1 हम करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 हम शुरू करते हैं, बुक की तरफ चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 1.1 का, ठीक है। तो चलते हैं बुक की तरफ। चैप्टर का नाम है सेट थ्योरी। एक्सरसाइज 1.1 आज हम कवर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन चल के देखते हैं क्या कहता है। पहले क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। इनमें से कौन से जो हैं वो सेट हैं और हमें अपने आंसर को क्या करना है, जस्टिफाई करना है। सेट्स क्या होते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सेट्स क्या होते हैं। ये मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है, जो मैंने पहला पार्ट डाला था उसमें मैंने सेट की डेफिनेशन से स्टार्ट किया था कि सेट क्या होता है। तो क्या होता है सेट, सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। क्या होता है सेट, सेट होता है हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा, सेट होता है, ठीक है। ये हमने डेफिनेशन जो है पढ़ी है। तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट देखते हैं क्या स्टेटमेंट है, क्या वो वेल डिफाइंड है। पहले हमें क्या देखना है, क्या वो स्टेटमेंट वेल डिफाइंड है, क्या वो कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं हमने ये भी पढ़ा था, ऑब्जेक्ट हो या एलिमेंट हो या मेंबर हो, ये सब हमने जो है पहले कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी पिछली वीडियोस में जाके देखिए, जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से सेट को कैसे डिनोट करते हैं, सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनको कैसे डिनोट करते हैं, ये सब मैंने बताया हुआ है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, बिगिनिंग विद द लेटर जे, यानी कि मंथ के मतलब किसी ईयर के वो मंथ जो किस लेटर से स्टार्ट होते हैं, जे लेटर से स्टार्ट होते हैं, उनका कलेक्शन क्या एक सेट होगा या नहीं होगा। अब देखिए क्या ये वेल डिफाइंड है, कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे, बिल्कुल वेल डिफाइंड है, क्योंकि हम ईजिली इसका क्या बना सकते हैं, सेट बना सकते हैं। जे से कौन कौन से मंथ स्टार्ट होते हैं किसी भी ईयर के, जैन होता है, फिर कौन सा होता है, जून होता है, फिर जुलाई होता है, फिर कौन सा होता है, बस जैन, जून और जुलाई, ठीक है। जनवरी, जून और जुलाई। तो इसके हम सेट क्या क्या बना सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम कि अगर स्टार्ट विद जे, मैं अगर सेट का नाम एम दे दूं तो अगर मैं उसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, जनवरी, ठीक है। और क्या लिख सकता हूं, जुलाई, ठीक है। नहीं, पहले जून आएगा, ठीक है, फिर जुलाई। तो क्या ये एक सेट है, बिल्कुल है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है और ये कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। ऑब्जेक्ट्स क्या है हमारे, वो मंथ जो जे लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है हमारी क्या हुई, एक सेट हुई, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला है, द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। क्या ये वेल डिफाइंड है, 10 सबसे ज़्यादा टैलेंटेड राइटर इंडिया के, क्या ये वेल डिफाइंड है, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि हम खुद ही सोचे तो हमें तो क्या, टैलेंटेड छोड़ो, जो वैसे राइटर होते हैं हमें वो ही नहीं पता कौन है, ठीक है। तो टैलेंटेड का ग्रुप बनाना तो और भी मुश्किल है। तो ये सेट नहीं है, क्योंकि ये अच्छी तरह से डिफाइन नहीं हुआ है कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, पता नहीं कितने राइटर हैं, उनमें मोस्ट टैलेंटेड ढूंढना, तो क्या ये वेल डिफाइंड है, बिल्कुल नहीं है। तो ये एक सेट नहीं है। थर्ड, ए टीम ऑफ द 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इस वर्ल्ड के, उनकी अगर टीम बनाना,
क्या ये वेल डिफाइंड है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि बैट्समैन को किस बेसिस पे डिवाइड हमें करना है, ठीक है? क्या वो बैट्समैन ज़्यादा सिक्स मारता है, क्या वो बैट्समैन ज़्यादा फोर मारता है, क्या वो उस बैट्समैन के रन ज़्यादा हैं, क्या उस बैट्समैन की ने बॉल्स ज़्यादा खेली है? तो ये तो डिफाइन क्या ही नहीं हुआ। बेस्ट आप किस बेसिस पे पूछ रहे हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन में जो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन पूछा है वो किस बेसिस पे पूछा गया है? क्योंकि देखो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था कि जो जे से स्टार्ट होते हैं, ये वेल डिफाइंड है कि जे से स्टार्ट ये होते हैं, लेकिन बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन क्राइटेरिया क्या है बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन होने का? क्या सबसे ज़्यादा रन उसके क्राइटेरिया हैं, या सबसे ज़्यादा सिक्सेस उसके क्राइटेरिया है, या टेस्ट मैचेस में उसके सबसे ज़्यादा रन होने चाहिए, या वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन होने चाहिए, या T20 में होने चाहिए? मतलब क्राइटेरिया क्या है बेस्ट होने का? तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए ये हमारा सेट नहीं हो सकता, ठीक है? तो थर्ड भी हमारा सेट नहीं है। फोर्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, क्या ये एक वेल डिफाइंड सेट है? बिल्कुल है, क्योंकि आपको अपनी क्लास के बॉयज़ की नंबर कितने बॉयज़ हैं आपकी क्लास में ये आपको पता होता है, ये एक वेल डिफाइंड सेट है। तो हम इसको बोलेंगे येस दिस स्टेटमेंट शोज अ वेल डिफाइंड सेट। ओके, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, हम उसका सेट बना सकते हैं, ईजिली बना सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ये भी वेल डिफाइंड है। लेस देन 100 ऑल नेचुरल नंबर्स हमें पता है कौन कौन से होते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 टिल लेस देन 100 तो 99 तक, ठीक है? तो ये एक वेल डिफाइंड सेट है। नेक्स्ट है ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, यस ये भी वेल डिफाइंड है। क्यों वेल डिफाइंड है? क्योंकि इसमें राइटर का नाम बता दिया उसने कि मुंशी प्रेमचंद। अगर खाली नॉवल दे देता तो नॉवल तो पता नहीं कितने लिखे हुए हैं, किस किस राइटर ने लिखे हुए हैं, तो वो वेल डिफाइंड नहीं होता। बट ये वेल डिफाइंड है क्योंकि इसने नॉवेल्स पूछा है और क्या पूछा है? राइटर का नाम दिया है मुंशी प्रेमचंद, तो ये भी एक वेल डिफाइंड सेट है, ठीक है? नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी एक वेल डिफाइंड सेट है क्योंकि हमें पता है कि इवन इंटीजर्स कौन कौन से हैं। कौन कौन से हैं इवन इंटीजर्स? क्या ज़ीरो एक इवन इंटीजर है? नहीं, ज़ीरो ना तो इवन है ना ऑड है। ज़ीरो को ना तो हम इवन कैटेगरी में रखते हैं ना ही हम ऑड कैटेगरी में रखते हैं। जो हमारे इवन इंटीजर्स हैं वो 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 4 6 8 10। इवन इंटीजर्स कौन से इंटीजर्स होते हैं? जो 2 से परफेक्टली डिवाइड हो जाते हैं, जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, उनको इवन इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है? तो 2 4 6 8 टिल इनफाइनाइट, ठीक है? तो इस क्वेश्चन ये भी क्या है? एक वेल डिफाइंड सेट है। क्वेश्चन नंबर 7 भी एक वेल डिफाइंड सेट है। क्वेश्चन नंबर 8, द कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, यस हमें कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर हमें पता है कौन कौन से क्वेश्चन हैं। इस सेट को भी डिफाइन कर दिया गया है कि चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है सेट थ्योरी। क्वेश्चंस कौन से हैं? क्वेश्चंस हमें पता है, हम बुक में देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन है और हमारे पास चैप्टर है, इन दिस चैप्टर बोला हुआ है, ठीक है? तो ये भी एक वेल डिफाइंड सेट है। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, क्या ये वेल डिफाइंड है? मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, उनका कलेक्शन, जी नहीं, ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो मोस्ट डेंजरस बोला गया है वो बोलने के पीछे आपका क्राइटेरिया क्या है? आप किस क्राइटेरिया को लेकर उन एनिमल्स को डिवाइड कर रहे हैं? जस्ट लाइक मैंने बैट्समैन वाला जो बताया था, बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, उसमें क्या क्राइटेरिया था आपका? वेल डिफाइंड नहीं था। ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। मोस्ट डेंजरस एनिमल्स मतलब किस बेसिस पर मोस्ट डेंजरस आप बोल रहे हैं? ठीक है, तो ये भी हमारा वेल डिफाइंड नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा सेट क्या होता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। जो जो स्टेटमेंट हमारी वेल डिफाइंड है उसको हम सेट की कैटेगरी में रखेंगे, जो हमारी वेल डिफाइंड नहीं है उसको हम सेट की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, ठीक है? सेकेंड क्वेश्चन, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल, ठीक है? इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन, ठीक है? और दिस, और एप्सिलॉन के ऊपर एक कट लगाया हुआ है इन द ब्लैंक स्पेसेस। ये भी मैंने बहुत अच्छे से बताया था फर्स्ट शायद, यस फर्स्ट पार्ट में मैंने बिलोंग्स टू का मतलब बताया था कि कैसे यूज़ करना है, और क्वेश्चन भी सेम यही है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ए दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में 1 2 3 4 5 6, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2,
ए दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में 1 2 3 4 5 6, हमें इस साइन का और इस साइन का यूज़ करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट है 5a 8a 0a, पहला है 5 डैश 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 a, दूसरा है 8 डैश 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 a, तीसरा है 0 डैश 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 a, फोर्थ क्या है 4 to 10, ठीक है, 4 2 और 10। बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। देखिए मैंने बताया हुआ है इस साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू, ये मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया है, और इस साइन का मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे करना है, हमारे पास एक सेट दिया गया है, हमें देखना है कि क्या 5 इस सेट के अंदर है, बिल्कुल है, ये रहा 5 ए के अंदर है, बिल्कुल है, ये रहा, तो यहाँ आएगा बिलोंग्स टू। 8 ए के अंदर है, ये वाला क्वेश्चन 8 क्या ए के अंदर है, 1 2 3 4 5 6 तक है, 8 नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 डज नॉट बिलोंग्स टू, 4 बिलोंग्स टू, 2 बिलोंग्स टू, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू। जो एलिमेंट the elements which are present in set A are the elements which are present in set A are shown by belongs to, otherwise comma otherwise डज नॉट बिलोंग्स टू। समझ में आया, जो एलिमेंट्स हमारे इस सेट के अंदर हैं उनको हम बिलोंग टू साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो नहीं हैं उनको डज नॉट बिलोंग्स टू से रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है इसी के साथ ही। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 मैं करूँगा, 2 आप करेंगे, ठीक है, ये 50-50 करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, a इज इक्वल टू एक्स कॉलन एक्स इज एन इंटीजर एंड x इज ग्रेटर और इक्वल टू -3 एंड लेस देन 7, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है ये सब मैंने बताए थे, ठीक है। जब मैंने पीछे के पार्ट्स पढ़ाए हुए हैं उनमें मैंने सारी चीज़ें बताई हुई है, एग्जाम्पल देकर, और यहाँ पर ये एक्सरसाइज में सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा कि a इज इक्वल टू, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है x इज एन क्या इंटीजर, x इज एन इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं बताइए, जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ सोचिए इंटीजर क्या होते हैं। एंड -3 x लेस देन, ठीक है, 7। जी हाँ बिल्कुल ठीक है, आप जो आप सोच रहे हैं वही होते हैं इंटीजर। क्या होते हैं जो आप सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इंटीजर हमारे ऑल नेगेटिव नंबर्स, फिर 0 और ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं इंटीजर्स होते हैं। यानी कि जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 टिल इनफाइनाइट, ऐसे ही इधर से माइनस इनफाइनाइट, तो ये सब क्या है मेरे इंटीजर हैं, ठीक है। तो अब मुझे इसमें क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सॉरी सेट बिल्डर में ये लिखा हुआ है, ये कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। मैंने पिछले पार्ट में बताया है सेट बिल्डर का सिंबल, सब बताया हुआ है मैंने, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म है ये, इसको मुझे किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जिसने मेरे पिछली वीडियो देखी है वो इजीली बता देगा। x एक इंटीजर है और उसकी वैल्यू -3 से 7 तक है, तो लिख दो
-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 7 से कम है। अगर यहाँ पर इक्वल टू का साइन होता तो 7 भी आता। ये मेरी कौन सी फॉर्म हो गई? ये मेरी कौन सी फॉर्म हो गई? ये मेरी रोस्टर फॉर्म हो गई। कौन सी फॉर्म हो गई? रोस्टर फॉर्म हो गई। कौन सी फॉर्म हो गई? रोस्टर फॉर्म हो गई। ये कौन सी फॉर्म थी? सेट बिल्डर फॉर्म थी। ये कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म क्यों है? क्योंकि ये सभी एलिमेंट्स किससे सेपरेटेड हैं? कोमा से सेपरेटेड हैं और एनक्लोज्ड बाय ब्रेसेस हैं। मैंने डेफिनेशन बताई थी रोस्टर फॉर्म की, ठीक है? ठीक है, चलिए ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 ये है। ये क्या है? ये है b इक्वल टू एक्स कॉलन एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो कैसे लिखेंगे इसको? नेचुरल नंबर को क्या होते हैं? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? क्या होते हैं नेचुरल नंबर? क्या होते हैं नेचुरल नंबर? बताइए नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो हम नर्सरी क्लास में सीखते हैं। कौन से नंबर्स को हम नर्सरी क्लास में सीखते हैं? जो हमें क्या मिलते हैं? नेचुरली मिलते हैं। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो हमें नेचुरली मिलते हैं। नेचुरली कौन से नंबर मिलते हैं? जो हमें सिखाए जाते हैं नर्सरी में। क्या सिखाया जाता है? पहला वर्ड नर्सरी में 1। क्या सिखाया जाता है? 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टिल इनफाइनाइट हमें क्या होते हैं? ये हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं, क्योंकि हमें ये नर्सरी में सिखाए जाते हैं और ये नेचुरली सबको सिखाए जाते हैं। ऐसे याद कर सकते हैं, नर्सरी में हम 1 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। कोई भी ऐसे स्टार्ट नहीं करता -1 -2। कोई छोटा बच्चा बुला के अपने पास पूछना उससे कि काउंटिंग सुनाओ, तो वो कहाँ से स्टार्ट करेगा? वो 1 से स्टार्ट करेगा, वो 0 से स्टार्ट नहीं करेगा, वो माइनस वाले नंबर नहीं बोलेगा। तो नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है? एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो कौन से नंबर हैं लेस देन 6? 1 2 3 4 5। तो क्या लिख देंगे? b इक्वल टू 1 2 3 4 5। क्या लिख देंगे? b इक्वल टू 1 2 3 4 5 सेपरेटेड बाय कोमा। सेपरेट कर दिया, एनक्लोज्ड विद कर्ली ब्रेसेस। ये होगा मेरा आंसर। कौन सा फॉर्म है ये? ये फॉर्म है मेरा रोस्टर फॉर्म। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलो अगला देखते हैं क्या है। ये क्यों खुल जा रहा है बार बार? देखिए जी, थर्ड देखिए, c इक्वल टू एक्स कॉलन एक्स। एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। अगेन नेचुरल नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर, यानी पॉजिटिव वाले नंबर जिनकी डिजिट का सम 8 है। तो कौन से नंबर होते हैं ऐसे जिनकी डिजिट का सम 8 हो? पहला नंबर कौन सा होगा? बताइए पहला नंबर कौन सा होगा? 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए और दोनों डिजिट का सम 8 होना चाहिए। 17 होगा। उसके अलावा कौन सा होगा 17 के बाद? 26 होगा। फिर क्या होगा? 35 होगा। फिर क्या होगा? 44 होगा। फिर क्या होगा? 53 होगा। फिर क्या होगा? 53 के बाद 62 होगा, 71 होगा, 80 होगा। फिर कोई होगा? फिर नहीं होगा, क्योंकि 80 के बाद क्या आता है? 81, इनका डिजिट 9। ठीक है, तो अब 9 आ गया तो फिर तो सब 9 से बड़े ही नंबर आएंगे। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गए? ये मेरा क्या हो गया? c इक्वल टू कौन सी फॉर्म हो गई? रोस्टर फॉर्म। वो नंबर्स, वो 2 डिजिट नंबर्स जिनकी दोनों डिजिट का सम 8 है, उन नंबर्स को रोस्टर फॉर्म में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, d इक्वल टू एक्स कॉलन एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवीजर ऑफ 60। वो प्राइम नंबर जो 60 के डिवीज़र हैं। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? वो नंबर जो 60 के डिवीज़र हैं। 60 के डिवीज़र कैसे निकालेंगे? 60 के फैक्टर करके। फैक्टर कैसे करते हैं? 2 से डिवाइड होगा, फिर 15 से होगा, 2 से फिर दोबारा होगा, 15 3 से होगा, ठीक है, और फिर ये 5 से होगा। तो 60 को मैंने क्या लिख दिया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये सब क्या है? इसके प्राइम डिवीज़र हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स नहीं, प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो मैं इसको फिर रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख दूँ? बताओ कैसे लिख दूँ? ऐसे लिख दूँ
क्या डी ही है ना इक्वल टू, डी ही है। मैं इसको ऐसे लिख दूँ 2,2,3,5। बहुत बढ़िया, ये गलत है, ऐसे नहीं लिखेंगे। ऐसे क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि मैंने बताया था रोस्टर फॉर्म में कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता, यानी 2 को सिर्फ हम एक बार लिखेंगे, ये तरीका गलत है। तो डी को क्या लिखेंगे 2,3,5। कोई भी एलिमेंट, कोई भी मेंबर रिपीट नहीं होता, ठीक है। इन रोस्टर फॉर्म नोट डाल के लिख लीजिए, इन रोस्टर फॉर्म नोट डाल के लिख लीजिए, इन रोस्टर फॉर्म एनी क्या मेंबर, और क्या ऑब्जेक्ट, और क्या एलिमेंट, ठीक है। डज नॉट रिपीट, डज नॉट रिपीट, डज नॉट रिपीट। अगर आपने रिपीट कर दिया तो आपके नंबर क्या होंगे, कट जाएंगे। डज नॉट रिपीट, 2 को हम एक बार ही लिखेंगे, 2 2 बार आ रहा है लेकिन एक बार ही लिखेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई द सेट ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड ट्रीगोनोमेट्री। ट्रीगोनोमेट्री, ठीक है, ट्रीगोनोमेट्री, ठीक है जी। तो मुझे इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, कैसे लिख दूंगा, ई इक्वल टू, सबसे पहले लिखूंगा टी, लिख दिया, फिर कोमा लगा के आर, फिर लिख दिया आई, फिर लिख दिया जी, फिर लिख दिया ओ, फिर क्या लिख दिया एन, फिर क्या लिख दिया ओ। नहीं लिखना, ओ नहीं लिखना। ओ क्यों नहीं लिखना, क्योंकि ओ हो गया रिपीट, तो ओ को छोड़ना है। एम लिख दिया, एम, ए लिख दिया, टी नहीं लिखेंगे, टी भी रिपीट हो गया, ठीक है। आर भी रिपीट हो गया, नहीं लिखेंगे, एक बार लिख चुके हैं, एक बार लिख चुके हैं, जो हम एक बार लिख चुके हैं उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। वाई नहीं लिखा है तो ये हो गई इसकी रोस्टर फॉर्म। हमें एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है, हमें मेंबर्स को रिपीट नहीं करना है, हमें ऑब्जेक्ट्स को रिपीट नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। चलिए, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, 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 it is better to not to repeat the words, okay, better, 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 ठीक है, बेटर ही है ना, BETTER, बेटर, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको, F इक्वल टू BE T, टी नहीं आएगा, रिपीट नहीं होगा, ई नहीं आएगा, रिपीट नहीं होगा, आर आंसर। चलिए ये भी ख़त्म, 2 क्वेश्चन ख़त्म। चलिए 2 क्वेश्चन ख़त्म कर दिए हमने, ठीक है, 3 ख़त्म कर दिए जी, 3, 2 कहाँ 3 कर दिए। 4th क्वेश्चन, अब हमें ये कौन सी फॉर्म दी हुई है 4th क्वेश्चन में, 4th क्वेश्चन में हमें कौन सी फॉर्म दी हुई है, इसमें कौन सी फॉर्म दी हुई है बताइए, रोस्टर फॉर्म दी हुई है। रोस्टर फॉर्म से किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे, लिख दें, बिल्कुल लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे, लिख के दिखाइए। पहला क्वेश्चन 3 6 9 12 किसके इक्वल है, ये सेट का नाम क्या है, सेट का नाम क्या है, नहीं है, कुछ नाम नहीं है, हम रख देते हैं फिर कुछ भी, ए रख दिया मैंने सेट का नाम। सेट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर्स में होगा, ठीक है। तो अंदर क्या है 3 6 9 12, 3 6 9 12। रोस्टर फॉर्म कैसे लिखी जाती है, सिंटैक्स मैंने क्या बताया था, रोस्टर फॉर्म का सिंटैक्स मैंने बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है। यहाँ पे क्या आता है, सेट का नाम आता है, उसके बाद क्या आता है, क्या आता है, एक्स कॉलन एक्स, और यहाँ क्या लिखते हैं हम, प्रॉपर्टी ऑफ एक्स। ये मैंने बताया है, कब बताया था, जब मैंने बढ़ाया था रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, तो उसमें मैंने ये सिंटैक्स बताया था। तो ऐसे ही अब सेट का नाम क्या है, ए, ठीक है, फिर एक्स, उसके बाद कॉलन। अब देखो क्या है प्रॉपर्टी, अब हमें यहाँ पे देखना होता है कि इसके अंदर क्या लिख दें हम, क्या लिख सकते हैं,
इसकी प्रॉपर्टी ढूंढनी पड़ेगी x की, क्या प्रॉपर्टी है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर 12 आ रहा है। ठीक है, आ रहा है ना। तो ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, 3 इंटू 1 इक्वल टू 3, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, 3 इंटू 4 इक्वल टू 12, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। अगर मैं इसको तो कर दूं कॉमन, क्या लिख दूं मैं यहाँ, x इक्वल टू 3, और इसको मैं कह दूं n, 1 2 3 4 n। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये सब मेरे नेचुरल नंबर हैं। अभी बताया था बच्चे क्या पढ़ते हैं नर्सरी में, 1 2 3 4 5 6, तो वो क्या होते हैं हमारे नेचुरल नंबर, 1 2 जो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 3 4। तो n क्या है, n की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एंड एक प्रॉपर्टी और है, क्या, n इज लेस देन 5, या n इज लेस देन और इक्वल टू 4, क्योंकि 1 2 3 4। तो ये हो गई मेरी कौन सी फॉर्म, x इक्वल टू 3n वेयर n बिलोंग्स टू n एंड n इज लेस देन 5। देखो n इज लेस देन 5, जब n की वैल्यू 1 है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो x की वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, जब n की वैल्यू 2 है तो x, जब n की वैल्यू यहाँ पर 2 रख दूंगा तो x की वैल्यू 6 है, जब n की वैल्यू 3 है तो 9 है, n की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू 12 है। ठीक है, और 5 से कम होनी चाहिए तो हम 4 तक गए, तो 1 2 3 4 हमने वैल्यू रखी। ये होती है हमारी रोस्टर फॉर्म, ऐसे लिखते हैं। उसमें हमें प्रॉपर्टी जो है वो देखनी पड़ती है कि क्या प्रॉपर्टी उसमें लग रही है, और उसके अकॉर्डिंग हमें रोस्टर फॉर्म बनानी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो 2 4 8 16 32, 2 20 को अगर मैं बोल दूँ तो 2 4 8 16 32, बताइए इसमें क्या प्रॉपर्टी आपको लग रही है। बताइए, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, ये इसका डबल है। ठीक है, ठीक है, बताइए क्या लग रहा है इसमें। देखिए 2 है पहले तो, फिर 4 है, तो मैं इसको 2 की पावर 1 लिख देता हूँ, इसको 2 की पावर 2 लिख देता हूँ, इसको 2 की पावर 3, 16 को 2 की पावर 4, और 32 को क्या लिख दूँ, 2 की पावर 5। ठीक है, और तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ फिर, ये कॉमन है, कॉमन चीज़ तो ऐसे ही लिखी जाएगी, इसको मैं n मान लेता हूँ। n क्या है, 1 2 3 4 5, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, इसको मैं लिखूँगा b इक्वल टू, क्या आएगा यहाँ पर, x कॉलन। ठीक है, और फिर प्रॉपर्टी क्या है, क्या है प्रॉपर्टी, क्या है प्रॉपर्टी, x इक्वल टू 2 की पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कैपिटल N नेचुरल नंबर के सेट होता है, एंड n इक्वल टू, n इज लेस देन क्या, लेस देन 6। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया इसको, लेस देन 6 ही तो है, 5 तक ही तो जा रहा है। तो इस तरीके से हमें किसी भी रोस्टर फॉर्म को किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 5 25 125 625, सिंपल है ये भी। ठीक है, सिंपल है ना। प्रॉपर्टी देखो बस, इसकी प्रॉपर्टी क्या लग रही है तुम्हें, 5 है, फिर 25 है, फिर 125 है, फिर 625 है, तो ये क्या है, 5 की पावर 1 है, ये क्या है 5 की पावर 2 है, ये क्या है 5 की पावर 3 है, और ये क्या है 5 की पावर 4 है। तो कैसे लिख दूंगा मैं, x
x इक्वल टू 5 की पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन व्हाट 5। ठीक है, ये हो गया मेरा कौन सी फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया जी। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आधा घंटा हो गया है तो एक और कर लेते हैं। फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन नेक्स्ट उसमें करेंगे, खुद ट्राई कर सकते हैं। वैसे इसमें क्या, फिफ्थ में ये क्वेश्चन अपने आप करना 2 4 6, इसमें क्या होगा 2 4 6, ये क्या है, क्या है ये एक इवन नंबर का की सीरीज है। तो क्या ऐसे लिखेंगे x कॉलन x, x इक्वल टू क्या लिखेंगे, x इक्वल टू कुछ नहीं लिखेंगे, सीधा लिख देंगे x कॉलन वेयर x इज द सीरीज ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, 149 ये क्या है, ये स्क्वायर हो रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या लिख देंगे उसको 1 2 3, ये वेरी हो रहे हैं और स्क्वायर क्या है, कॉमन है, तो n का स्क्वायर लिख देंगे वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n इज लेस देन व्हाट, n इज लेस देन 11, क्योंकि 10 का स्क्वायर तक जा रहा है। तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, a इक्वल टू एक्स कॉलन एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो क्या होगा, a इक्वल टू एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन x कॉलन x इज एन इंटीजर -1/2 टू x एंड 9/2। x एक इंटीजर है, -1/2 से क्या छोटा और 9/2 से बड़ा, सॉरी -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा। कौन से इंटीजर होंगे इसमें, सेकंड क्वेश्चन में कर सकते हो। -1/2 को मैं क्या लिख दूँ, -1/2 को मैं क्या लिख दूँ, माइनस का 0.5, 9/2 को मैं क्या लिख दूँ 4.5। इनके बीच में कौन सा इंटीजर आएगा नंबर लाइन पर, यहाँ पर अगर मेरा -0.5 है और यहाँ पर मेरा 4.5 है, तो कौन कौन से इंटीजर आएंगे, 0 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 और 4। तो ये, तो इसको कैसे लिख देंगे 0 1 2 3 4 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हो गया। पहले क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, a इक्वल टू सेपरेट कर देंगे करली कोमा से और नेचुरल नंबर्स को, कौन कौन से होते हैं 1 3 5 7। ठीक है, टिल इनफाइनाइट और करली ब्रेसेस से क्लोज। दूसरा क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन, x कॉलन x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट 4। तो कौन कौन से नंबर आएंगे, x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू क्या है 4 है, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू क्या होगा +-2। तो x क्या क्या वैल्यू आ जाएंगी -2, यानी -2 से लेके +2 तक। तो -2 -1 0 1 और 2, ये हो गया। समझ में आया मैंने कैसे किया, ये 4 है ना, तो इसके 2 रूट्स होंगे ना, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर है 2 रूट होंगे, कौन कौन से होंगे +2 और -2। तो एक्स स्क्वायर क्या है लेस देन और इक्वल टू +-2। ठीक है, ठीक है, तो -2 से लेके +2 तक की नंबर लिख देंगे। ये क्वेश्चन भी हो गया, समझ में आ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इनमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, अगर ना समझ आए तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा से बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ऊपर वाले क्वेश्चन मैंने एक एक क्वेश्चन कराया है, तो ये समझ में सब आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, x इज द लेटर इन द वर्ड LOYAL। तो इसे रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, L 2 बार आ रहा है लेकिन उसको हम एक बार ही लिखेंगे, तो कैसे लिख देंगे, कैसे लिख देंगे बताओ, कैसे लिख देंगे LOY और A, बस L तो हमारा आ गया ना एक बार, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, X इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। कौन कौन से मंथ होते हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते, कौन कौन से होते हैं, फैब होता है, ठीक है, और कौन सा होता है, अप्रैल होता है, ठीक है, और कौन सा होता है, मार्च अप्रैल मई जून होता है, ठीक है, जुलाई होता है, और नहीं जुलाई नहीं होता, सॉरी, जून होता है, अगस्त होता है, और कौन सा होता है, उस पर करते हैं ना अपने हाथ पर। देखो जैन, अभी देखो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसमें कितने होते हैं 31। इसमें कितने होते हैं डिपेंडिंग ऑन लीप ईयर 28/29।
इसमें कितने होते हैं 31, इसमें कितने होते हैं 31, ठीक है। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई में भी कितने होते हैं 31, ठीक है। और अगस्त में भी 31 होते हैं जी, तो अगस्त भी नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं वही उसी में कंफ्यूज हो रहा था जुलाई और अगस्त में, ठीक है। इसमें कितने हो गए 30, इन दोनों में होते हैं 31, इसमें होते हैं 30, इसमें होते हैं 31, इसमें 30 और इसमें होते हैं 31। तो 31 जिसमें नहीं है वो कौन कौन से हैं, फेब है, और कौन सा है अप्रैल है, और कौन सा है जून है, और कौन सा है सितंबर है, और कौन सा है नवंबर है, ठीक है। तो ये होगा मेरा आंसर। ओके जी, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स इज कॉन्स्टेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के, ठीक है। ये खुद कर लेंगे, बताइए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि वो कॉन्सोनेंट, ठीक है, जो के से पहले आते हैं, कौन कौन से होते हैं जी, वो वोवल ना होने चाहिए, कॉन्सोनेंट होने चाहिए। कौन कौन से होते हैं वो, देखो के तक पहले देख लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, इसके बाद के आएगा, के को छोड़ दो। अब इसमें से वोवल बाहर कर दो, ए बाहर गया, ई बाहर गया, आई बाहर गया, कौन कौन से बचे, बी सी डी एफ जी एच जे, ठीक है। ये क्या हो गए, कर्ली ब्रेसेस आएगा, और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, ये भी हो गया जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज ही खत्म कर देंगे इसको हम। मैच ईच ऑफ द सेट ऑफ द ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। मैचिंग करनी है 1 2 3 6, कौन सा हो सकता है, x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6, ये हो सकता है, क्योंकि ये नहीं, ये नहीं हो सकता, ये प्राइम नंबर नहीं है ना 6। नेक्स्ट क्या है, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये भी नहीं। नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6, ये हो सकता है जी सी। तो फर्स्ट का क्या है, सी है, फर्स्ट का क्या है, सी है, फर्स्ट का क्या है, सी है। कैसे, क्योंकि ये सब नेचुरल नंबर हैं, बिल्कुल हैं, 1 2 3 6, और डिवीजर ऑफ 6 भी है कि नहीं, 2 3 और 6 सब डिवीजर है ना 6 के, तो सी हो गया। नेक्स्ट है 2 और 3, 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर है, तो पहले वाला x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6, 6 के डिवीजर भी हैं, ये 2 से भी डिवाइड होता है 6, 3 से भी होता है, और ये प्राइम नंबर भी है, तो सेकंड का ए हो गया। थर्ड मैथिक्स, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखी हुई है कौन सी फॉर्म, थर्ड में लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी फॉर्म लिखी हुई है, कौन सी फॉर्म लिखी हुई है, रोस्टर फॉर्म लिखी हुई है, तो इसका कौन सा होगा, डी होगा। वो तो आंखों से देखने में पता चल जाता है कि MATH ये यहीं यहाँ आ रहा है, यही होगा, तो मैथमेटिक्स, ठीक है। तो डी, थर्ड का डी। फोर्थ 1 3 5 7 9 क्या है, ऑड नंबर लेस देन 10, तो इसका बी होगा। इसके साथ ही हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हुई। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे 1.2, एम्प्टी सेट मैंने बता दिया है, उसी पे डिपेंड है सेकंड एक्सरसाइज। 1.2 तक के लिए हम आपसे हम विदा लेते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, और लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो, अगर किसी का भला हो जाए तो उसके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, अपना ध्यान रखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।